अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन आवर फिज़िक्स क्लास एंड आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। और हम आज की क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ वेक्टर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मतलब अगर आपके पास वेक्टर्स आई जे के की फॉर्म में आ जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ वेक्टर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, वेक्टर ए बी सी, हमने 3 वेक्टर एग्जाम्पल के तौर पे ले लिए। और अगर आई जे के की फॉर्म में वेक्टर्स आपके पास आ जाएं, उनको ऐड कैसे कराएंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे कराएंगे, ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद। उसके बाद इनसे रिलेटेड इनके यूनिट वेक्टर अगर आपको कैलकुलेट करने हो तो वो हम कैसे करेंगे, ये आज की क्लास में हम सीखेंगे, ठीक है। और आज की क्लास में हम कुछ इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे वेक्टर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, उनके मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना सीखेंगे, ताकि जो है वो हम बुक की आपके जो है चैप्टर नंबर 2 बुक के अंदर जो न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, वो भी न्यूमेरिकल हम कर सकें। लेकिन डायरेक्ट मैं न्यूमेरिकल की तरफ नहीं जाऊंगा, पहले हम थोड़ी से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें, फिर हम न्यूमेरिकल की तरफ चलेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे फिर, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है बेटे। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। लेकिन लास्ट क्लास अगर आपको याद हो तो हमने जो है वो यूनिट वेक्टर का टॉपिक डिस्कस किया था। लास्ट क्लास में यूनिट वेक्टर हमने डिस्कस किया, यूनिट वेक्टर क्या होता है उसकी हमने कैलकुलेशन की, और आप लोगों के लिए भी मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को सॉल्व करने के, कि यूनिट वेक्टर को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा बेटे, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके पास देख सकते हैं कि कुछ वेक्टर्स गिवन है, और आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें यहाँ पे मैंने लिख दिया फाइंड द फॉलोइंग, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैंने सारे क्वेश्चन नहीं लिखे, एक एक करके जो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा, वो हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। ये कोई बुक का कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ये कोई हम बेसिकली हम क्या करें, प्रैक्टिस करें, ताकि हम बुक के न्यूमेरिकल जो है वो जो बुक की जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम सॉल्व कर सकें चैप्टर नंबर 2 की, ठीक है बेटे। तो प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा रहा हूँ, तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। देख लीजिएगा, सबसे पहले अगर आपके पास आई जे के की फॉर्म में वेक्टर्स आ जाएं, तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपके पास क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी, के अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड कराना है तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड कैसे कराएंगे, आइए ज़रा देखते हैं, ठीक है बेटे। तो सिंपल एडिशन है, बहुत ईजी ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो आपने देखें सबसे पहले सॉल्यूशन की हिंट डाली और ए प्लस बी आपने फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिख दिया कि भाई वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड कराने जा रहे हैं, तो सबसे पहले वेक्टर ए है तो वेक्टर ए लिख देंगे आप। वेक्टर ए आपके पास 3i प्लस 2j माइनस 5k, ठीक है। फिर प्लस का साइन बेटे एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, ये प्लस का साइन यहाँ पर एज इट इज़ आ गया, ठीक है। उसके बाद वेक्टर बी, तो वेक्टर बी आ जाएगा। वेक्टर बी आप देख सकते हैं क्या है, यहाँ पे वेक्टर बी आपके पास है आई हेड माइनस 3j। अब यहाँ पे आई से पहले कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं लिखना भूल गया, आई से पहले कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इट मीन्स डैट कि यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होगा बेटा, 1 होगा। आई से पहले कुछ नहीं तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आई हेड, ठीक है, फिर माइनस 3j प्लस के, ठीक है बेटे। तो आपने वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों को लिख दिया, बीच में प्लस का साइन, इसका मतलब दोनों को ऐड कराना है। ऐड कैसे कराते हैं, आई की वैल्यूज आई में, जे की वैल्यूज जे में, और के की वैल्यूज के, मतलब आई के जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगे, और जे के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको आपस में सॉल्व कर लेंगे, के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको आपस में सॉल्व कर लेंगे, और आई जे के की फॉर्म में आपके पास आंसर आ जाएगा। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू 3i प्लस आई, ठीक है। आई को आई के साथ सॉल्व करेंगे, तो 3i यहाँ पे क्या है, आई का मतलब यहाँ पे क्या है 1, तो 3i प्लस 1i, इट मीन्स डेट यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 4i, ठीक है। फिर इसी तरह 2j माइनस 3j, ठीक है, प्लस 2j माइनस 3j, इनको सॉल्व करें, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 को माइनस करें 1, मतलब आंसर आ जाएगा 2j माइनस 3j, इनको सॉल्व करने पे माइनस 1j, लेकिन लिखेंगे क्या बेटा, माइनस j, ठीक है। माइनस 5k प्लस k, तो माइनस 5 यहाँ पे k के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं, इट मीन्स डेट 1 है, तो माइनस 5k प्लस 1k आपके पास आंसर आ जाएगा बेटे माइनस 4k। ये आपने a प्लस बी जो है वो फाइंड कर लिया, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए सॉल्व करने के लिए c माइनस बी, वेक्टर c माइनस वेक्टर b, तो c माइनस बी में क्या करेंगे,
इन दो वेक्टर्स को आपस में क्या कराना है, सब्ट्रैक्ट कराना है। इससे पहले हमने क्या करा, ऐड करना सीखा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं कि वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे कराते हैं। देख लीजिएगा कैसे सब्ट्रैक्ट कराएंगे बेटे। सॉल्यूशन के इन डालेंगे और जो फाइंड करना है लिख देंगे भाई c माइनस बी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, फिर वेक्टर c माइनस वेक्टर b इक्वल्स टू, पहले वेक्टर c है तो पूरा वेक्टर c आ जाएगा। पहले आपके पास वेक्टर c क्या है बेटा, 2i माइनस जे प्लस 2k, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं बीच में क्या है, माइनस का साइन, तो माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद वेक्टर b आ जाएगा, वेक्टर b। अब जब मैं वेक्टर b लिखूंगा बेटा यहाँ पे, तो वेक्टर b लिखने से पहले यहाँ पे मैं ब्रैकेट बना दूंगा, क्योंकि माइनस के बाद अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही होती हैं, लिख रहे होते हैं, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ करते हैं, क्योंकि माइनस के साइन पूरे वेक्टर के साथ है और माइनस का साइन जो है वैल्यूज़ जो है वो क्या कर देता है, वैल्यू की साइन चेंज कर देता है। इस वजह से हम ब्रैकेट में लिखेंगे वेक्टर b को, मतलब i माइनस 3j प्लस के, ठीक है बेटे। अब इनको अगर हम सॉल्व करें तो अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2i माइनस जे प्लस 2k एज इट इज, माइनस प्लस माइनस i माइनस माइनस प्लस 3j माइनस प्लस माइनस k, ठीक है बेटे। अब इनको हम सॉल्व कर लें। अभी यहाँ पे क्या करा, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन था, अंदर वाली वैल्यू की साइन जो है वो चेंज हो गई, ठीक है। माइनस आई हो गया, प्लस 3j हो गया, ये माइनस के हो गया। अब इनको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास ये c माइनस b का आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटे। तो 2i माइनस i आंसर आ जाएगा बेटा i, माइनस j प्लस 3j आंसर आ जाएगा प्लस 2j, माइनस 1 प्लस 3 आंसर क्या आ जाएगा बेटा, प्लस 2, j साथ में लगा दिया, प्लस 2j प्लस 2k माइनस k, आंसर क्या आ जाएगा बेटा, प्लस k। 2 माइनस 1 1, आंसर आ गया k। तो ये आपने जो है वो c माइनस b जो है वो फाइंड कर लिया, ठीक है बेटे। तो आपने देखा कि a प्लस बी कैसे फाइंड करते हैं, a प्लस बी आपने फाइंड करना है, सीख लिया। दो वेक्टर्स को ऐड कैसे कराएंगे, दो वेक्टर्स अगर आपके पास आ जाए उनको सब्ट्रैक्ट कैसे कराएंगे। आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। टू ए प्लस 3b माइनस 4c, ठीक है। तो अगर ये आपके पास क्वेश्चन आ जाए इस तरह से 2a प्लस 3b माइनस 2c, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलते हैं ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। और अगर इसको सॉल्व करने उसके साथ साथ हम एक और भी इसके अंदर एक चीज़ ऐड कर सकते हैं। अगर हम इसके साथ ये एब्सोल्यूट के साइन लगा दें, मतलब मैग्नीट्यूड लगा दें, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि 2a प्लस 3b माइनस 2c इनको सॉल्व करना है, उसके बाद इनका मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करना है, इसके बाद इनका मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करना है। मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं आप लोगों को पता है कि रूट के अंदर आपने इससे पहले सिंगल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना सीखा है कि अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना हो तो आई जे के की वैल्यू उसका रूट के अंदर स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाता है। अब यहाँ पे 2a प्लस 3b माइनस 2c का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन उसके लिए यहाँ पे 2a प्लस 3b माइनस 2c का वेक्टर जो है वो सिंगल वेक्टर की फॉर्म में ये पूरी वैल्यू होनी चाहिए। तो इस पूरे आपके पास जो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है इसका आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए आपको ये मैग्नीट्यूड मतलब एब्सोल्यूट की जो साइन है इसके अंदर की वैल्यूज जो है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं इनको ज़रा सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन के डालेंगे और पहले जो फाइंड करना है ना वो लिख लेंगे। पहले मैग्नीट्यूड नहीं फाइंड करना, पहले क्या फाइंड करना है 2a प्लस 3b माइनस 2c ये फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2a प्लस 3b माइनस 2c इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है बेटे। तो पहले 2a प्लस 3b माइनस 2c इनको सॉल्व करना है, इनको एक सिंगल वेक्टर फॉर्म में लेके आना है, उसके बाद इनका मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बेटे। तो इनको सॉल्व कैसे करते हैं, चलते हैं ज़रा सॉल्व करने। 2a प्लस 3b माइनस 2c इक्वल्स टू 2a है
तो 2 आ जाएगा, उसके साथ a मतलब पूरा वेक्टर a आ जाएगा, इसके साथ वेक्टर a आप देख सकते हैं 3i + 2j - 5k। अच्छा बेटे, यहाँ पे आप लोगों को एक क्वेश्चन हो सकता है कि ये जो आपने वेक्टर a, b और c लिए हैं ये कहाँ से लिए हैं, बुक में लिखे हुए हैं कहीं? ये मैंने बेटा अपनी मर्ज़ी से लिए हैं ताकि आपको ये इन कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा सकूं, ताकि जब न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये मैंने अपनी मर्ज़ी से लिए हैं। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हर न्यूमेरिकल में उसके वैक्टर्स गिवन होंगे पेपर में, अगर आपके पास क्वेश्चन आते तो उसके अंदर भी वैक्टर्स जो हैं वो IJK की फॉर्म में, अगर कोई इस तरह का कोई न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें भी आपके पास पहले से वैक्टर्स सवाल में गिवन होंगे, एग्जामिनर देगा, ठीक है। तो 2a है तो 2 लिखा, फिर वेक्टर a उसके साथ लिख दिया। फिर आप देखें आगे क्या है बेटा, +3b + 3b, b के साथ वेक्टर b आ जाएगा बेटा, पूरा वेक्टर b आप देख सकते हैं i - 3j + k। ठीक है बेटे, उसके बाद क्या है -2c, तो -2 और c पूरा c का वेक्टर आ जाएगा, c का वेक्टर 2i - j 2i - j + 2k। ठीक है बेटे, तो आपने क्या करा कि इस इक्वेशन में आपने बस वैल्यू पुट की है कि भाई 2, उसके बाद वेक्टर a तो वेक्टर a की पूरी वैल्यू 3, फिर वेक्टर b तो 3 के साथ पूरे वेक्टर b की पूरी वैल्यू ब्रैकेट में, इसी तरह 2c तो -2 और पूरा c वेक्टर c की जगह पूरे वेक्टर c की वैल्यू आ गई। अब इनको हम चलते हैं फर्दर सॉल्व करने। 2a + 3b - 2c इक्वल्स टू, अब इधर देखिएगा कि ब्रैकेट के बाहर 2 है तो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू से ये 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ब्रैकेट के बाद 3 है तो ब्रैकेट के अंदर वाली तीनों वैल्यू से ये 3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर क्या है, -2, तो -2 से पूरे वेक्टर के अंदर वाली वैल्यूज़ को, ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बेटे। तो 2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें तो 2 3 6, 6i +++ 2 2 4, 4j +- 2 5 10k। ठीक है बेटे, +++ 3 को i से मल्टीप्लाई करें तो 3 × i है, ठीक है बेटे, +- 3 3 9, 9j +++ 3 को k से मल्टीप्लाई कर दें तो 3k आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये -+- 2 2 4, 4i - 2 को i j से मल्टीप्लाई कर दें 2j -+ 2 2 4, 4k। ठीक है बेटे, अब आपने 3b - 2c, जी बेटा, अब आपने इनको क्या करना है, i की वैल्यूज़ को एक साथ, j की वैल्यूज़ को एक साथ, k की वैल्यूज़ को एक साथ जो है वो सॉल्व कर लेंगे, जिस तरह से हम सिंपल जो है वो अलजेब्रा सॉल्व करते हैं, ठीक है, कि x की वैल्यूज़ को एक साथ जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, y की वैल्यूज़ को, z की वैल्यूज़ को, बिल्कुल इसी तरह से i की वैल्यूज़ को एक साथ, j की वैल्यूज़ को एक साथ और k की वैल्यूज़ को एक साथ हम सॉल्व कर लेंगे। तो 6i + 3i 9i और -4i आपके पास आ जाएगा बेटा 5i, ठीक है, +4j -9j, ठीक है, -5j हो जाएगा इनको सॉल्व करने पे, फिर +4j -9j +2j, ठीक है। तो -5j + 2j -3j, मतलब j की वैल्यूज़ को अगर हम सॉल्व करें, देख सकते हैं आप j की वैल्यूज़ को अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने पे आंसर आएगा आपके पास -3j, ठीक है बेटे। उसके बाद k की वैल्यू सॉल्व करें तो -10k + 3k -7k -7k और -4k -11k, ठीक है बेटे। ये आपने फिलहाल जो है वो वेक्टर फॉर्म में जो है वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है। 2a + 3b - 2c, इनको IJK की फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में आपने सिंगल वेक्टर की फॉर्म में वैल्यू फाइंड कर ली। अगर ये मैग्नीट्यूड का साइन नहीं होता इनके साथ, सिर्फ अगर देख सकते हैं आप कि मैग्नीट्यूड का साइन, ये एब्सोल्यूट का साइन नहीं होता, ठीक है, ये क्वेश्चन होता तो ये क्वेश्चन तो आपने फाइंड कर लिया, लेकिन इसके साथ, इस क्वेश्चन के साथ क्या है, ये मॉड के साइन, एब्सोल्यूट के साइन जो है वो इसके साथ हैं।
इसका मतलब क्या है कि आपने इनका वेक्टर तो फाइंड करना है, उसके बाद उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। तो बेटा मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करना हो तो पहले आपने वेक्टर आई जे के की फॉर्म में फाइंड कर लिया, सिंगल वेक्टर की फॉर्म में, ठीक है। अब उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे जो फाइंड करना है। नाउ फॉर 2a प्लस 3b माइनस 2c, ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करने जा रहे हैं। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे देख लीजिएगा बेटा। टू ए प्लस 3b माइनस 2c, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, रूट के अंदर आई जे के की वैल्यूज़ जो हैं, उन आई जे के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा जी भाई। यहाँ पे देखिएगा कि 2a प्लस 3b माइनस 2c का मैग्नीट्यूड, तो 2a प्लस 3b माइनस 2c का वेक्टर का है, ये है इसका मैग्नीट्यूड। तो आई जे के की वैल्यूज़ का स्क्वायर करेंगे, ज़रा देखिएगा साइन समेत हम स्क्वायर करते हैं, मतलब 5 का भी स्क्वायर इंटू आई हेड माइनस प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस 3 का स्क्वायर इंटू जे हेड, इसी तरह प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस 11 का स्क्वायर इंटू के हेड, ठीक है। तो ये आपके पास 2a प्लस 3b माइनस 2c का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। देखें आई जे के की वैल्यू, आई जे के यूनिट वेक्टर है, इनकी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या होती है बेटा 1, ठीक है। तो आई जे के का मैग्नीट्यूड 1 है। तो बाकी आपने क्या करना है, रूट के अंदर इन सब वैल्यूज़ को कैलकुलेटर में पुट करना है, स्क्वायर उनका करना है, सॉल्व करना है। यहाँ पे 2a प्लस 3b माइनस 2c का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है बेटे। तो चलते हैं ज़रा इसकी कैलकुलेशन की तरफ, देख लीजिएगा। तो हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपके पास सबसे पहले 5 का स्क्वायर प्लस फिर ब्रैकेट के अंदर बेटे माइनस 3 का स्क्वायर और फिर प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस 11 का स्क्वायर, ठीक है बेटे। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12.44, उसके बाद 9, तो इसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं कि 12.45, ठीक है बेटे। ये आपने इसका फाइनल स्टेप मतलब मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड करते हैं आप लोग पहले भी सीख चुके हैं, अभी भी सीख लिया, ठीक है। और अगर आपके पास वेक्टर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट भी हो रहे हों और मल्टीप्लाई भी हो रहे हों, किसी भी नंबर से देख सकते हैं आप, किसी नंबर से वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो आपने इनको मल्टीप्लाई भी किया यहाँ पे, ठीक है। फिर जो वैल्यूज़ ऐड हो रही थी, सब्ट्रैक्ट हो रही थी, ऐड सब्ट्रैक्ट भी कराया, सॉल्व करके सिंगल वेक्टर की फॉर्म में लेके आए, ठीक है। अगर आपके पास मैग्नीट्यूड के साइन नहीं होते या एब्सोल्यूट के साइन नहीं होते तो हम यहीं पे क्वेश्चन छोड़ देते, लेकिन एब्सोल्यूट की साइन की वजह से मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करना पड़ा और आपने यहाँ पे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया और मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है, इस पूरी वैल्यू का 12.45, ठीक है बेटे। तो अब आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। तो आपने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना सीख लिया, अब हम जो है वो कुछ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं, बुक के न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। चलते हैं, ठीक है, बुक की तरफ। अच्छा बेटे, तो सबसे स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 52.6 से, ठीक है। तो 2.6 में आपके पास 4 वेक्टर्स हैं। तो 2.6 में क्या कह रहा है आप लोग देख लीजिएगा, कह रहा है द फॉलोइंग फोर्सेस एक्ट ऑन अ पार्टिकल पी। एक पार्टिकल पी है, उस पर जो है कुछ फोर्सेस जो है वो एक्ट कर रही हैं, कुछ फोर्सेस उस पर अप्लाई हो रही हैं। कितनी फोर्सेस आप देख सकते हैं, 4 फोर्सेज हैं, F1, F2, F3 एंड F4। 4 फोर्सेज जो हैं एक पार्टिकल पी पे अप्लाई हो रही हैं, मेजर इन न्यूटन, ठीक है। आपने जो है वो फाइंड पार्ट ए में कह रहा है द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस, और फिर वो कह रहा है कि एंड में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करें। तो रिजल्टेंट फोर्सेस फाइंड करनी है, एक पार्टिकल पे 4 फोर्सेस अप्लाई होनी है, उनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करेंगे, रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए चारों फोर्सेस को हम क्या कर देंगे, ऐड करा देंगे, ठीक है। तो चलते हैं 2.6 सॉल्व करने, पेज नंबर 50। प्रॉब्लम नंबर पेज नंबर 50।
ठीक है, ये हमने कुछ एग्जाम्पल जो सॉल्व किए हैं, इससे आपको जो है वो हेल्प मिलेगी आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ताकि आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो 2.6 पेज नंबर 50 पे देखिएगा क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल P है, उस पर 4 फोर्सेस जो है वो अप्लाई हो रही हैं, और आपने क्या करना है, पार्ट ए में रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करनी है और पार्ट बी में जो है वो उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। आप लोग को रिजल्टेंट भी कैलकुलेट करना आता है, मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करना आता है, लेकिन क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो 4 फोर्सेज हैं, हम पहले क्या करते हैं, डाटा बना लेते हैं। सबसे पहले डाटा की लाइन डाल के डाटा बना लेते हैं। इसमें आपके पास F1 जो है 2i + 3j - 5k -5k, ठीक है बेटे। इसी तरह F2 जो सेकंड फोर्स है वो -5i + j -5i + j + 3k, ठीक है बेटे। इसी तरह थर्ड फोर्स F3 आपके पास है i - 2j + 4k, इसके बाद जो फोर्थ फोर्स है वो आपके पास है 4i - 3j - 2k, F4 4i -3j - 2k। पार्ट ए में रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है आपने इन न्यूटन, ठीक है, और रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है, और एंड में जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा, मैग्नीट्यूड इन न्यूटन जो है वो आपको फाइंड करना होगा। ठीक है, अच्छा जी, तो एंड में इसका मैग्नीट्यूड आपने फाइंड करना है। अच्छा जी, तो मैग्नीट्यूड के लिए एब्सोल्यूट का साइन लगाएं नहीं लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड में या तो आप वेक्टर हेड को रिमूव कर दें तभी मैग्नीट्यूड बन जाएगा, या वेक्टर हेड के साथ 2 एब्सोल्यूट के साइन लगा दें, ठीक है, तो मॉड के साइन लगा दें तब भी वो मैग्नीट्यूड बन जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो चलते हैं ज़रा इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करने, और उसके बाद फिर जो है वो इनका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। तो सॉल्यूशन के हिंट डाल देंगे। और जो फाइंड करना है बेटे लिख देंगे फॉर जी बेटे। तो आपने सॉल्यूशन के डालने के बाद जो फाइंड करना था वो लिख दिया। क्या फाइंड करना था, वेक्टर एफ, मतलब वेक्टर आपने जो है इसकी रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी थी, F1 F2 F3 F4, ये 4 फोर्सेज जो है एक पार्टिकल पे अप्लाई हो रही थी। तो रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करने के लिए आपने जो है यहाँ पे लिख दिया कि F = फिर से मार्क, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्मूला बना लेते हैं कि अगर एक पार्टिकल पे 4 फोर्सेज अप्लाई हो रही हूँ तो उन रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा ज़रा देख लीजिएगा कि F = F1 + F2 + F3 + F4। तो F1 F2 F3 F4 जो चारों फोर्सेस को हम यहाँ पे ऐड करा देंगे तो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है बेटे, तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलते हैं। ये आपके पास जो 4 फोर्सेस हैं इनको ऐड कराते हैं। तो यहाँ पे बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे F1 F2 F3 F4 की जगह। तो वेक्टर F जो है वो एज इट इज रहेगा। F = F1 की जगह F1 की वैल्यू 2i + 3j - 5k। इसमें क्या करना है, ऐड कराना है F2, तो F2 की जगह F2 की वैल्यू आ जाएगी -5i, ठीक है, प्लस ये यहाँ पे ब्रैकेट मैंने क्यों यूज़ किया, ब्रैकेट इस वजह से यूज़ किया क्योंकि प्लस मतलब ऐड कराना था, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट टर्म जो है वो माइनस में थी, तो इस वजह से यहाँ पे मैं ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ। +j + 3k, ठीक है बेटे। फिर देखिएगा प्लस F3 + F4, तो F3
की जगह F3 की वैल्यू आई माइनस 2J प्लस 4K। फिर क्या करना है, इसमें ऐड कराना है F4, तो F4 की जगह F4 की वैल्यू आ जाएगी कि 4i माइनस 3J माइनस 2K। ठीक है बेटे, तो आपने क्या करा, आप देख सकते हैं कि F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, अब इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी, मतलब पार्ट ए जो है वो आप यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये आपके पास क्या है, पार्ट ए। ठीक है, अब चलते हैं इनको ज़रा इन सबको सॉल्व करने। तो आप देख लीजिएगा कि F इक्वल्स टू, ठीक है, पहले वैल्यूज एज इट इज लिखते हैं, ये ब्रैकेट जो है वो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, फिर एक साथ सबको सॉल्व कर लेंगे। तो 2i प्लस 3j माइनस 5k, 2i प्लस 3j माइनस 5k, ब्रैकेट ओपन करें तो ये देखिएगा प्लस माइनस माइनस, ये पूरी वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी, ब्रैकेट के बाद प्लस है, अंदर वाली वैल्यू के साथ साइन चेंज हो जाएंगी। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन के बाद तो प्लस माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, मतलब माइनस 5i। ठीक है बेटे, फिर प्लस j प्लस 3k प्लस 3k, उसके बाद आप देख सकते हैं प्लस i माइनस 2j प्लस 4k प्लस i माइनस 2j प्लस 4k। ठीक है, उसके बाद बेटा 4i माइनस 3j माइनस 2k, 4i माइनस 3j माइनस 2k। ठीक है बेटी, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, एक साथ i की वैल्यूज़, j की वैल्यूज़ और k की वैल्यूज़ को सॉल्व करना है, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब देख लीजिएगा बेटा, देखें i की वैल्यूज़ जो हैं वो कौन कौन सी हैं, ये देखें 1 2 3 और 4। ठीक है, 4i की वैल्यूज़ हैं, तो आप इनके कोफिशिएंट्स को डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी रख के सॉल्व कर सकते हैं, तो वरना डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व करने के भाई 2 माइनस 5 माइनस 3 प्लस 1 आपके पास हो जाएगा माइनस 2 प्लस 4 आपके पास आ जाएगा बेटे प्लस 2। ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेटर में रख के सॉल्व करना चाहें कैलकुलेटर में रख के सॉल्व कर लें, या फिर इनको मैनुअली सॉल्व कर लें, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 2i। ठीक है, 2i माइनस 5i माइनस 3i प्लस i माइनस 2i प्लस 4i प्लस 2i, आंसर आ गया i की वैल्यूज को सॉल्व करके। अब j की बारी है, तो आप देख सकते हैं कि j की आपके पास 4 वैल्यूज हैं, 1 2 3 एंड 4। तो j की 4 वैल्यूज हैं, इनको आपस में सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, प्लस 3j प्लस j 4j हो जाएगा, 4j माइनस 2j प्लस 2j हो जाएगा, प्लस 2j माइनस 3j आपके पास माइनस j आ जाएगा। ठीक है बेटे, तो j की वैल्यूज को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आ गया आपके पास 1j, तो आपने लिख दिया सिर्फ j। अब k देख लेते हैं, k की वैल्यूज को सॉल्व करें अगर हम, तो माइनस 5k प्लस 3 के आंसर आ जाएगा बेटे माइनस 2k, माइनस 2k प्लस 4 के आंसर आ जाएगा प्लस 2k, और माइनस 2k मतलब k की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 0। तो आप लोग चाहें तो यहाँ पे 0k भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई मतलब k की वैल्यू नहीं आ रही, 0k आ रहा है, तो k की वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो k का कोफिशिएंट हो गया 0, 0 को k से भी मल्टीप्लाई कर दे, आंसर आ जाएगा 0। इसका मतलब यहाँ पे k की टर्म नहीं आएगी, और ये आपके पास फाइनल रिजल्टेंट फोर्स आ गई कि 2i माइनस j। तो आपने जो पार्टिकल पे 4 फोर्सेस अप्लाई हो रही थी, उनका रिजल्टेंट जो है बिट कैलकुलेट कर लिया, और रिजल्टेंट आपके पास क्या आ गया 2i माइनस j। ठीक है, तो k की टर्म यहाँ पे सॉल्व करने पे हो गई 0, तो k की टर्म को लिखने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, k की टर्म को लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब k की टर्म नहीं है, तो इसका मतलब k का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है बेटा 0 है। ठीक है, j का कोफिशिएंट क्या है 1, और i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट -1 और i का कोफिशिएंट 2। तो आपने यहाँ पे रिजल्टेंट जो है वो कैलकुलेट कर लिया, पार्टिकल पे 4 फोर्सेज अप्लाई हो रही थी, उनका रिजल्टेंट मतलब पार्ट ए आपने सॉल्व कर लिया। अब मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने जा रहे हैं पार्ट बी। ठीक है, तो देख लीजिएगा पार्ट बी फॉर f इक्वल्स टू के सम। मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए रूट के अंदर आपको पता है आई जे के की वैल्यूज़, आई जे के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई 2 का स्क्वायर इंटू आई हेड, फिर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू जे हेड,
ठीक है, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा i का कोफिशिएंट क्या था 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस का साइन, j का कोफिशिएंट क्या है बेटा -1, तो -1 का स्क्वायर हो गया इंटू जे हेड। उसके बाद बेटा k का कोफिशिएंट नहीं है, k का कोफिशिएंट नहीं है तो इसका मतलब 0 का स्क्वायर करेंगे तब भी जो है 0 ही रहेगी वैल्यू, तो यहाँ पे k की कोफिशिएंट मतलब k की वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम ये जो है वो यही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। तो f इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर बेटा 4, ठीक है, और आई हेड आपको पता है इसकी मतलब यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, मतलब यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है सॉरी वो क्या है 1 है, प्लस का साइन एज इट इज़, -1 का स्क्वायर ले लें बेटा 1 और j 1, तो j के यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, f इक्वल्स टू 4 1 ज़ा 4 प्लस 1 1 ज़ा 1, इनको ऐड करा दें तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा 4 + 1 5 √5 न्यूटन। ठीक है, 5 का रूट भी कैलकुलेटर से लेके सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे आंसर आप छोड़ सकते हैं। ठीक है बेटे, तो एक पार्टिकल पे कुछ फोर्सेस अप्लाई हो रही थी और वो फोर्सेस जो हैं वो 4 फोर्सेस थी, उनका रिजल्टेंट जो है आपने कैलकुलेट किया, तो रिजल्टेंट कैलकुलेट किया, आपने फॉर्मूला यूज़ किया, चारों को ऐड कराया तो रिजल्टेंट आपके पास आ गया 2i - j, i j की फॉर्म में, फिर उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया तो मैग्नीट्यूड आपके पास आ गया √5। ठीक है, यहाँ तक आके 2.6 आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया, 2 पार्ट थे इसके अंदर, दोनों चीज़ें आपने फाइंड कर ली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ विच इज़ 2.7। 2.7 के आपके पास 4 पार्ट्स हैं, उसमें देखें आपको क्या क्या जो है वो फाइंड करना है, तो चलते हैं 2.7 की तरफ। ठीक है, तो 2.7 अगर हम देखें तो बेटा 2.7 में कह रहा है कि इफ़ ए वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, वेक्टर सी, 3 वेक्टर्स गिवन है, तो आप देख सकते हैं वेक्टर ए आपके पास, ठीक है, 2.7 में पार्ट ए 2a - b + 3c, पार्ट बी में मैग्नीट्यूड ऑफ a + b + c, ठीक है, पार्ट सी में 3a - 2b + 4c का मैग्नीट्यूड, ये आपने फाइंड करना है। तो अगर आप लोग देखें तो ऊपर आपके पास वेक्टर ए बी सी 3 वेक्टर्स गिवन हैं 2.7 में, और पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी तीनों आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये सॉल्व करवाया है, बिल्कुल इसी तरह इसी वजह से सॉल्व करवाया ताकि आप लोगों को न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब देखें 2.7 के अंदर आपके पास जो स्टार्टिंग के 3 पार्ट्स हैं वो आप लोग ईजिली खुद सॉल्व कर सकते हैं, वो आप लोग खुद ट्राई करिएगा। और बेटे पार्ट डी मैं करवा रहा हूँ, पार्ट डी थोड़ा सा डिफरेंट है, वो कह रहा है कि अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस, ठीक है, एक आपके पास टर्म गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है 3a - 2b + 4c, इसका यूनिट वेक्टर जो है फाइंड करना है। ठीक है, वो अपने यूनिट वेक्टर किस तरह से फाइंड करना होगा इसका वो आपको मैं फाइंड करवा रहा हूँ, बाकी स्टार्टिंग के 3 पार्ट्स वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल 2.7 पेज नंबर 51। ठीक है, न्यूमेरिकल का हम पहले बनाएंगे डाटा, और डाटा में आपके पास 3 वेक्टर्स हैं, पहले तो वो लिख लेते हैं। तो 3 वेक्टर्स यहाँ पे आपके पास, सबसे पहले एक वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी, देन वेक्टर सी। वेक्टर ए आपके पास है बेटा 3i - j - 4k, 3i - j, b -2i + 4j - 3k। इसके बाद बेटा आप देख सकते हैं आपके पास वेक्टर सी गिवन है i + 2j - k, ठीक है, i + 2j - k। तो वेक्टर ए बी सी ये 3 वेक्टर्स गिवन है। पार्ट ए में क्या फाइंड करना है, पार्ट ए में फाइंड करना है 2a - b + 3c, ठीक है। पार्ट बी में क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ a + b + c, और पार्ट सी में क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ 3a - 2b + 4c।
ठीक है। तो 3a माइनस 2b प्लस 4c ये पार्ट सी में फाइंड करना है। पार्ट डी में फाइंड करना है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू, किसके पैरेलल है बेटा, 3a माइनस 2b प्लस 4c। अच्छा बेटा, तो 3a माइनस 2b प्लस 4c इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर वो आपने जो है बेसिकली यहाँ पे फाइंड करना है। अब यहाँ पे बेटा एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जब आप लोग देखें पार्ट ए में फाइंड करना है 2a माइनस बी प्लस 3c, ठीक है, इजीली आप लोग फाइंड कर सकते हैं। और जब ये फाइंड करेंगे तो पार्ट ए का आंसर हो सकता है आपके जो है वो बुक के जो अंदर मतलब क्वेश्चन के नीचे जो आंसर्स गिवन है उससे मैच नहीं करे, ठीक है, पार्ट ए का आंसर। बाकी पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी का आंसर मैच करेंगे। पार्ट ए का आंसर जो है वो बुक में डिफरेंट है, तो आप लोग ज़रा इसको सॉल्व करिएगा। तो अगर आंसर आए और बुक्स से मैच नहीं कर रहा हो तो परेशान नहीं होना है। अच्छा जी, तो पार्ट बी और पार्ट सी जो है वो भी आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल सॉल्व करवाई है अभी, ठीक है, आप लोग उससे हेल्प लेके ये सॉल्व कर सकते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे पार्ट डी सॉल्व करने। पार्ट डी मैंने एग्जांपल आप लोगों को पार्ट डी की कोई सॉल्व नहीं करवाई, पार्ट डी न्यूमेरिकल का पार्ट है। तो इसमें क्या करना है, आपने यूनिट वेक्टर जो है वो कैलकुलेट करना है जो कि इससे पैरेलल हो। एक टर्म आपके पास दे दी 3a माइनस 2b प्लस 4c, तो इससे पैरेलल आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। इससे पहले आपके पास यूनिट वेक्टर किस तरह से आता था कि फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर ए, पैरेलल टू वेक्टर बी, पैरेलल टू वेक्टर सी। आपने क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व किए कि अगर कोई वेक्टर गिवन है उसका यूनिट वेक्टर उससे पैरेलल जो है यूनिट वेक्टर आपने क्या करना होता है, फाइंड करना होता था। अब यहाँ पे आपके पास एक टर्म गिवन है, तो पहले अब आपको क्या करना है कि इस पूरी टर्म को जो है वो सॉल्व करना है, वेक्टर फॉर्म में लेके आना है, आई जे के की फॉर्म में लेके आना है, फिर उसका यूनिट वेक्टर जो उससे पैरेलल होगा वो आपने यहाँ पे फाइंड करना होगा। तो चलते हैं पहले जो है वो फाइंड करने, क्या पार्ट डी सॉल्व करने जा रहे हैं, 3a माइनस 2b प्लस 4c। पहले ये फाइंड करेंगे फिर इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में पार्ट डी देखिएगा बेटा कि फॉर 3a माइनस 2b प्लस 4c, ठीक है, ये आपने यहाँ पे क्या करना है 3a माइनस 2b प्लस 4c, पहले ये फाइंड करेंगे, उसके बाद जो है वो इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 3a माइनस 2b प्लस 4c फाइंड करने के लिए किस तरह से फाइंड करना पड़ेगा बेटा, ठीक है, ये मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा तो आप लोगों को दोबारा हेल्प मिल जाएगी। पार्ट ए के लिए पार्ट ए दोबारा आप लोगों को जो है वो सामने आ जाएगा किस तरह से सॉल्व करना है। वैसे भी आप लोग कर सकते हैं, ये भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन देखिएगा कि 3a माइनस 2b प्लस 4c किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो 3a माइनस 2b प्लस 4c। अच्छा बेटा, तो क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है इनको ज़रा देखिएगा। पहले 3 है, उसके बाद वेक्टर ए, तो 3 एज इट इज़, फिर वेक्टर ए की जगह वेक्टर ए जो पूरा आई जे के की फॉर्म में है वो लिख लेंगे कि 3i माइनस जे माइनस 4k। फिर देखिएगा बेटा माइनस टू एज इट इज़, फिर आपके पास क्या है वेक्टर बी, तो वेक्टर बी पूरा एज इट इज़ आ जाएगा। वेक्टर बी आपके पास माइनस 2i प्लस 4j माइनस 3k, माइनस 2i प्लस 4j प्लस 3k, ठीक है बेटे, सॉरी माइनस 3k। उसके बाद प्लस 4c, तो प्लस 4 एज इट इज, c की जगह पूरा वेक्टर c आ जाएगा बेटा, i प्लस 2j माइनस k, ठीक है। अब आपने इनको सॉल्व करना है और सॉल्व करके 3a माइनस 2b प्लस 4c इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे ज़रा सॉल्व देख लीजिएगा बेटा। अब इनको सॉल्व करने जा रहे हैं, 3a माइनस 2b प्लस 4c। अब ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज अंदर वाली वैल्यू से क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो 3 को ब्रैकेट के अंदर तीनों वैल्यू से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देखिएगा 3 3 9, तो 9i, ठीक है बेटे।
फिर प्लस माइनस माइनस 3 को j से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3j, फिर प्लस माइनस माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12k। उसके बाद अब -2 को ब्रैकेट के अंदर तमाम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस माइनस प्लस, 2 2 4, तो +4i हो जाएगा ये, ठीक है बेटे। तो माइनस माइनस प्लस 2 2 4, माइनस प्लस माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8j, माइनस माइनस प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो +6k। अब यहाँ पे 4 को i से मल्टीप्लाई करना है तो 4i हो जाएगा। इसी तरह प्लस 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 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8j हो जाएगा। इसी तरह प्लस माइनस माइनस 4 को k से मल्टीप्लाई कर दें -4k हो जाएगा। अब इन सबको i j k की वैल्यूज जो है इन सबको एक साथ सॉल्व कर लेंगे। 3a माइनस 2b प्लस 4c, ठीक है। अब i की वैल्यूज i के साथ, j की वैल्यू j के साथ, k की वैल्यूज k के साथ सॉल्व करेंगे तो 9i प्लस 4i, तो आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा बेटा 13i, 13i प्लस 4i आपके पास आ जाएगा 17i, ठीक है बेटे। उसके बाद आप देख सकते हैं क्या -3j माइनस 8j हो जाएगा बेटे -11j, -11j और फिर आप देख सकते हैं 8j, तो ये 8j नेगेटिव पॉजिटिव है, कैंसिल भी हो सकते हैं, देखें, ठीक है। और आपके पास जो है वो -3j ये आ जाएगा। इसके बाद अब k की बारी है तो k देखिएगा -12k प्लस 6k -6k -6k -4k -10k, ठीक है बेटे। तो आपके पास 3a -2b प्लस 4c का आंसर आया है। अब इसके यूनिट वेक्टर जो है वो हम कैलकुलेट करने जाएंगे। क्या फाइंड करना था? यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस, ठीक है। तो आपने 3a -2b प्लस 4c की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा था? क्वेश्चन में क्या रहा था कि क्या करना है, अब इसका यूनिट वेक्टर जो है वो बेसिकली आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करना है? तो अब देखिएगा कि आपने सबसे पहले 3a -2b प्लस 4c को ijk की फॉर्म में लेके आ गए। जब ijk की फॉर्म में लेके आ गए तो अब हम यहाँ पे इसको सपोज कर लेंगे, लेट 3a -2b प्लस 4c इक्वल टू d। देखें भाई, हमने क्या करा, सपोज कर लिया कि जो 3a -2b प्लस 4c है किसके बराबर है, इसको हमने वेक्टर d के बराबर सपोज कर लिया। जब इसको हमने वेक्टर d के बराबर सपोज कर लिया तो इसका मतलब अब आपके पास वेक्टर d जो है, जब ये पूरी वैल्यू वेक्टर d के बराबर है तो ये इसकी वैल्यू जो हमने सॉल्व की ऊपर ijk की फॉर्म में, ठीक है, तो वो भी किसके बराबर हो जाएगी, d के। तो अब आपके पास वेक्टर d आ जाएगा 17i -3j -10k, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, वेक्टर d आ गया। अब आपके पास वेक्टर d आ गया तो आपने सपोज किया कि ये पूरी वैल्यू वेक्टर d के बराबर है और वेक्टर d के बराबर अब ये पूरी वैल्यू हो गई 17i -3j -10k। अब वेक्टर d के बराबर आपने जब इसको सपोज कर लिया, वेक्टर d के जो है वो बराबर आपने वैल्यू लिख ली ijk की फॉर्म में जो आ रही थी 3a -2b प्लस 4c की। अब यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना था, ठीक है, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस, ठीक है, ये फाइंड करना था। तो आपने पहले ये वैल्यू फाइंड कर ली, इसको d के बराबर सपोज कर लिया तो इसकी पूरी वैल्यू थी 17i -3j -10k, d के बराबर आ गई। अब इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, किसका, इसका मतलब ये जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की है इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो इसको आपने d के बराबर सपोज किया हुआ है। अब जब इसका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करने जाएंगे तो ऐसे लिख लेंगे। तो यूनिट वेक्टर को बेटा किससे, यूनिट वेक्टर जब कैलकुलेट करने जाते हैं, यूनिट वेक्टर की कैलकुलेशन पता है स्मॉल अल्फाबेट से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर d था ना, ये पूरा आपके पास पूरा वेक्टर d है, ठीक है। तो आपने उसका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है तो आपने लिख दिया फॉर स्मॉल d, मतलब d हेड आपने इक्वल टू कोई समाओ। अब आप जो है वो यूनिट वेक्टर d का कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, d हेड इक्वल्स टू वेक्टर d डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ d। वेक्टर d को d के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है
तो आपके पास जो है वो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो बस एक चीज़ कैलकुलेट करने के लिए रह गई है, वेक्टर डी आपके पास गिवन है आई जे के की फॉर्म में, मैग्नीट्यूड ऑफ डी आपने यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डी फाइंड करने जा रहे हैं, चलते हैं सर अभी नेक्स्ट स्टेप पे, मैग्नीट्यूड ऑफ डी फाइंड करना है। अच्छा बेटे, तो आपने यहाँ पे लिख दिया फॉर डी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, मतलब आप डी का जो है वो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने जा रहे हैं। और मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कैसे करते हैं, आपको बेटे पता है कि हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं तो रूट के अंदर, ठीक है, डी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो डी का जो आपके पास वेक्टर है उसमें आई जे के की साथ जो उनके कोफिशिएंट्स हैं उनका स्क्वायर कर देंगे। मतलब यहाँ पे 17 का स्क्वायर इंटू आई हेड माइनस 3 का स्क्वायर इंटू जे हेड, फिर -10 के तो -10 का स्क्वायर इंटू के हेड। मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से। कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि रूट के अंदर जो वैल्यूज हैं इनका स्क्वायर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि भाई 17 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो रूट के अंदर वैल्यू आ रही है 398। इनको आप फर्दर सॉल्व करें तो 19.94, फर्दर सॉल्व हम इसको कर लेते हैं तो 19.95 राउंड ऑफ करके वैल्यू आ जाएगी। मैग्नीट्यूड आपने जो है वो इसका क्या कर लिया, फाइंड कर लिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। फॉर्मूला अब यहाँ पे लिख लेते हैं कि वेक्टर डी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डी। वेक्टर डी जो है वो क्या है बेटा आपके पास 17i माइनस 3j माइनस 10k डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डी, और मैग्नीट्यूड ऑफ डी क्या है बेटा 19.95। ये आपके पास यूनिट वेक्टर फाइनली आ गया, ठीक है। और उसके बाद मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि यूनिट वेक्टर की चेकिंग, यूनिट वेक्टर आप जब कैलकुलेट करते हैं तो उसको चेक कैसे करते हैं कि भाई यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है तो हम उसकी चेकिंग भी कर सकते हैं कि भाई हमने सॉल्व किया, आंसर उसका 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आपने क्या करना होता है कि फर्दर 19.95 है। अच्छा यहाँ पे 19.95 लिखें या ऊपर √398 लिख दें, बात देखिए बेटे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप सॉल्व करके लिखें या आप जो है उसको सिंप्लीफाई करे बगैर रूट के अंदर वैल्यू लिख दें। आपने जो है इनको फर्दर, जब मैं आगे इसकी चेकिंग बता रहा हूँ, ठीक है, आपको इससे पहले वाली क्लास में मैं आप लोगों ने यूनिट वेक्टर की चेकिंग भी सिखाई थी कि आप लोग अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए चेक कर सकते हैं कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। मतलब ये आपके पास जो है एलसीएम को ब्रेक कर दें, 17i के साथ भी आप ये 19.95 लिखेंगे अलग करके, -3j अपॉन 19.95 -10k अपॉन 19.95, फिर रूट के अंदर वैल्यूज़ का स्क्वायर कर दें जिस तरह से मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पे इसकी चेकिंग कर सकते हैं और आंसर जो है वो इसका 1 आ रहा होगा, ठीक है बेटे। तो यहाँ तक आके जो है वो जो है पार्ट डी हमने सॉल्व कर लिया। पार्ट डी बोल रहा था यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस फाइंड करें, हमने जो है उसका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर लिया, सही है बेटा। तो यहाँ तक आके जो है वो न्यूमेरिकल 2.7 कंप्लीट हो गया। आपको 3 पार्ट मैंने होमवर्क में दिए सॉल्व करने के लिए, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बेटे। अगर आप लोगों को भी कन्फ्यूजन हो सॉल्व करने में तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं, आप लोग मेल कर सकते हैं, आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सारी चीज़ें। आप लोगों को कांटेक्ट किस तरह से करना है, व्हाट्सएप नंबर क्या है, आपके ईमेल एड्रेस क्या है, और आप लोग जो है वो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आके फिर क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पोजीशन वेक्टर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और जो है फिर उसको फर्दर इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ तक आके जो है फिर अगर आप लोगों ने अब तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी जो है वो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में, कोचिंग के, कॉलेज के जो है वो फ्रेंड्स में शेयर करें। और फिर साथ साथ आप लोगों को पता है कि 9 और मैट्रिक जो है उसके भी जो है कोर्सेज़ अब अपलोड होने शुरू हो गए। तो अपने जो है वो बहन भाई और जो भी दोस्त वगैरह और रिलेटिव्स में वो लोग जो क्लास 9th और 10th में, तो उनके लिए मैथ्स और फिज़िक्स दोनों जो मेन सब्जेक्ट्स हैं क्लास 9th और 10th के, तो उनके लेक्चर्स भी अपलोड होने स्टार्ट हो गए। तो उनसे भी आप लोग जो है वो शेयर करें ताकि उनकी भी स्टडीज़ प्रॉपर आप लोगों की तरह स्टार्ट हो सके, ठीक है। तो क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अब उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।